चीका कहते हैं मेरे को। पिहेवा विधानसभा से हूँ। मेरा गांव पिहेवा विधानसभा में अजीत नगर नाम से है, दवाना के नाम से। मैं पूर्व में शुगरफेड का चेयरमैन रहा हूँ। ये पीछे कोरोना काल से पहले फिर कि जो अध्यादेश 5 जून 2020 को अपना ये नोटिफिकेशन हुआ था, वो अब कानून बन चुके हैं और अभी धरातल पे उन्होंने आना है। उसमें थोड़ा समय लगेगा। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उनकी कार्रवाई, उनके क्या नॉर्म रहेंगे, उनमें क्या क्या सुझाव लोगों ने दिए हैं, वो सारे उसमें आएंगे तो फिर वो लागू होगा। 70 साल हो गए हमारे देश को, 73 के करीब आज़ाद हुए, और अंग्रेज के राज से जो किसानों के प्रति जो एक उनका नज़रिया था, उस नज़रिए के तहत ही उन्होंने कानून बनाए। और हमारा देश आज़ादी से पहले ही भुखमरी के कगार पे था, तो उन्होंने इस तरीके से सारा प्लान किया भाई जो किसान है, ये देश किसी और वजह से देश सोने की चिड़िया नहीं कहलाया कभी भारत की। भारत जो सोने की चिड़िया कहलाया तो वो एग्रीकल्चर सिस्टम से कहलाया था। मोदी जी के राज आने से पहले, खास करके 2014 से पहले, कभी भी किसी ने इस लेवल पे नहीं सोचा था कि ये जो देश की आर्थिकता की रीढ़ की हड्डी किसान है, हमारी एग्रीकल्चर का एक सिस्टम है, वो है, तो उसको कैसे बढ़ावा मिले। आज तो आपने देखा है कि कितनी स्कीमें आई किसानों के लिए, उन्होंने किसानी को बर्बाद ही किया है। किसान कर्जाई होता जा रहा है दिन ब दिन। वो आड़ती का कर्जाई भी हो गया, वो बैंकों का कर्जाई भी हो गया, वो कोऑपरेटिव सिस्टम का कर्जाई भी हो गया, और ज़मीनें बेचने लग गया अपनी उसको। पर ये किसान की एक भक्ति है देश के प्रति कि इतना कुछ होने के बावजूद उसने अभी खेती छोड़ी नहीं। ये 3 जो अध्यादेश थे अब कानून बन चुके हैं, तो उन कानूनों के लिए लोगों में जो भ्रम ना फैले, और मैं सबसे ज़्यादा अपील आप प्रेस वालों से करता हूँ कि किसान का जे आज हमने साथ ना दिया, ये किसान को ये हमने ना समझाया कि ये आपके हक में है, तो आने वाले समय में जैसे किसान आज तक बर्बाद हो रहा है, उसको बचाओगे कैसे? कुछ तो पहल करनी पड़ेगी कि इसी तरीके से किसान खुदकशियां करे और कर्जाई होता रहे, अपनी ज़मीन बेचता रहे, जो ज़मीन गहने पाता रहे। और मुड़ के आड़ती का जो किसान का रिश्ता है, इसको कैसे लैदा किया जा सकता है? व्यापारी इससे कैसे दूरी बना के रखी जा सकती है? आज इन्होंने उधर भी कांग्रेसियों ने घुस के काम कराना शुरू कर दिया। फसल की खरीद शुरू है 25 तारीख के। थोड़ी बात ही, जब हर साल ही होता है, 2-4 दिन तो ऐसे निकल ही जाते हैं भी कोई ऑनलाइन सिस्टम में कोई और दिक्कत आ गई। और आज तो हमारे प्रदेश की एक एक इंच ज़मीन ऑनलाइन हो रही है, और जो आपने बोया है वो सरकार को पहले पता होगा भी आपने क्या कुछ बो रखा, उसका प्रबंध करेंगे। नहीं तो अनाप शनाप बाहरले स्टेटों से आके लोग करते थे। बाजरे की खरीद है, कपास की खरीद है, ये एक एक दाना सरकार खरीदेगी। थोड़ा नया सिस्टम होने की वजह से थोड़ी ये देरी हो रही है कहीं कहीं, और कहीं कहीं खाम खा के वो जो अड़िके लगाए जा रहे हैं, वो शेलर वाले भाइयों को भी बकाया जा रहा है और आड़तियों को भी बकाया जा रहा है। अरे आड़ती का रिश्ता, व्यापारी का रिश्ता, ये किसान का रिश्ता तो ऐसा एक पीढ़ा रिश्ता है, इसको तो कोई दुनिया की ताकत निखेड़ नहीं सकती। उसकी काम करने की पद्धति जरूर बदल जाती है, पर रिश्ते थोड़ी खत्म होंगे। अभी आपने इलेक्शन लड़नी है, आपने कुछ करना है, कांग्रेस ने करना है, तो मैदान में अब इलेक्शन बड़ौदा में है, वहाँ लगाओ जाके जोर। किसान क्यों आगे रख के लड़ाई लड़ रहे हो? हम खुद किसान हैं, तो ये किसान के सिर ऊपर सियासत थोड़ी होगी। किसान की तो सेवा करना हमारा पार्टियों का फर्ज है भी। किसान मजबूत कैसे हो, ना कि किसान को बहका के सड़कों पे लेके आया जाए। पॉलिटिक्स करना हमारा काम है। तो ये कांग्रेस वाले हैं, दूसरी पार्टियों वाले हैं, ये भी कहें भी हम क्या करेंगे, हम उनको रोकते थोड़ी हैं। जब उनका राज था तो वो भी कर रहे थे, अब हमारा राज हम भी कर रहे हैं। और 32,000 करोड़ भी सबसे ज़्यादा वो पंजाब में क्या दिक्कत आ रही है? सारा पंजाब जो है वो जाम होया बैठा है, तो वहाँ 32,000 करोड़ रुपया सेंटर सरकार देगी उनको खरीदने के लिए। वो खरीद नहीं रहे, सरकार ही नहीं खरीद रही। बताओ, जब राज करने वाला ही ये उसके दिमाग में ऐसा हो भी मैंने नहीं करना,
बदनाम सरकार क्यों होगी? बर्बाद तो किसान हो जाएगा। किसानों को आपने बैठा दिया रेलों की पटड़ियों पे, सड़कों पे, उनका अनाज खराब होने लग रहा है जबकि कटाई का समय। अरे ये आंदोलन को तो ऐसे चलो कई दफ़ा माहौल पैदा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अब लोगों की वो भी दूर हो रही है। पर सरकार को तो पॉजिटिवली वो कह रहा है मेरे को लीडर मान लो तो मैं सेंटर से फिर बात करूंगा। अरे तेरे को तो लीडर मान के तो तू तो मुख्यमंत्री है, और तेरे को ये थोड़ी भी तेरे को राजा ही मान लेंगे भी तू महाराजा पटियाला है और तेरी रियासत है और कोई उसमें रहे ही ना। लोकतंत्र है। पहले वहाँ भारतीय जनता पार्टी की, अकाली दल की खालिस्तानी सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार है, तेरे को मुख्यमंत्री बना दिया, तू जाके मोदी जी से बात कर ले। आपके पास ये जो 3 कानून आए हैं, इनमें से कुछ और भी बढ़िया चीज हो सकती है किसान के लिए, तो जाके बैठ के उनसे बात कर लो। वो कोई जवाब देते हैं, बजाय के ये भाई दिल्ली में बात नहीं करनी। अब ये अकाली दल ने भी देखो ये तमाशा जो पंजाब में खड़ा किया, वो ट्रैक्टर लेके चंडीगढ़ चलो जी। चंडीगढ़ कौन हल करने वाला बैठा है? चंडीगढ़ वाला जिसने बैठा है वो आज वो भी कहता है जी हम भी ट्रैक्टर फेरेंगे, तू किसको बताएगा? ऐसा एक माहौल पैदा किया जा रहा है पंजाब ने, और ख़ास करके पंजाब के किसान ने बहुत बर्बादी सही है। सारे देश में से जो सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित रहा है तो पंजाब का किसान रहा है। पंजाब की वजह से हम हरियाणा के किसान ने भी बहुत पीछे। देखो हमारी पार्टी की बगावत थोड़ी है ये, कोई अलायंस में था हमारे साथ, वो 2 MP हैं, 2 MPों का जो सम्मान मैं कहता हूँ मोदी जी ने किया, ऐसा तो कभी देखने में नहीं मिला कि जिस पार्टी के सिर्फ 2 MP हों उनको बरोबर की कैबिनेट रैंक दे दिया। उनकी तो चेयरमैन भी नहीं बनती थी। हिसाब से जो पार्टियों की बांट होती है, तो अकाली दल ने आज तक तो समर्थन किया उस बात का। वो तो ये अपनी वोट बैंक जो कांग्रेस ने वहां माहौल पैदा कर दिया, उस वोट बैंक को बचाने के लिए उन्होंने ये सोचा भाई ये रास्ता है। ये जो पंजाब में जो ये सारा कुछ सिस्टम चला है, उसके पीछे एक बड़ा कारण वो ये भी है कि जो पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूपों की उनकी बेदबी हुई है, और उसमें इन लोगों के नाम आ रहे हैं और लोग मन से इनको नफरत करने लगे। वहाँ वो पहले ही सड़कों पे बैठे थे, वो दरबार साहब अमृतसर में धरने दे रहे हैं, वो सड़कों पे धरने दे रहे हैं भी हमारे गुरु की बेदबी हुई है, हमारे गुरु के स्वरूप चोरी हो गए हैं, उनके लिए इनको पता है चोरी किन्ने की है। वो पहले ही माहौल ऐसा बना हुआ था। तो वो माहौल बनने के ये अध्यादेशों को इन्होंने कहा भी कांग्रेस ऐसा क्यों उठा ले, हम भी इनके साथ हो लो। तो ये उनकी जो अपनी सोच है, हमने तो उनको क्या कहना है, वो छोड़ के चले गए, तो अपनी जिम्मेवारी से भागे हैं। वो जिस चीज़ के लोगों ने उनको बनाया था वो उन्होंने नहीं निभाई, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? नहीं, जीरी पे देखो उसमें 2 तरह का दान है, एक बारीक दान है, एक मोटा दान है। मोटे दान की जो MSP सिर्फ मोटे दान का होता है, तो आप ये ना बड़ी एक गहन सिस्टम हो गया और सभी को ही समझना पड़ेगा अभी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। दान है, पर उसकी दान की जो क्वालिटियां हैं ना, वो क्वालिटियों के हिसाब से सिर्फ जो सरकार ने एक MSP दिया है वो मोटे दान पे दिया है। पर माने मुख्यमंत्री जी ने ये ऐसा दान बोल लिया जिसका हम MSP पे नहीं आता उसमें, तो हम उसको भी उसमें खरीदेंगे, ये CM साहब ने कह दिया। ऐसा नहीं होता, ऐसे कोई ना तकड़ी लेके जाएगा ना बोरियां ठाता रहेगा। वो लोग इस लाइन में जो ये नए ऑर्डिनेंस आए हैं ना, इसमें ऐसा लोग उसकी तरफ झुकाव करेंगे। पहले तो यही रहेगा सारा कुछ। उसमें जो लोगों को अब मार्केट में दूसरे लोग आएंगे वो अपनी फैसिलिटी बताएंगे कि हम ये देंगे, तो सरकार से बढ़ के हम जो मोल है वो देंगे। तो सरकार से जो उनके उधर वो हेरा फेरी करते हैं या फर्ज करो उधर नहीं तसल्ली होती किसान की, तो वो ये बेचेगा यहाँ आड़ के। राजीव गांधी ने खुद माना था भी मैं 100 रुपया सेंटर से बेचता हूँ तो 15 रुपये उसमें जाते हैं सिर्फ जिसके लिए बेचता हूँ मैं। इसमें अब देखो 6,000 रुपये की जो 2 किस्तें हमारी खातों में आ चुकी हैं। ये खाते सारे ऑनलाइन किया सिस्टम किसान का, तो अब कोई बचौलिया तो नहीं है ना। जैसे पहले पेंशन थी, सरपंच बांटता था या कोई और किसी की जिम्मेवारी अफसर की होती थी, अब किसकी है? अब किसी की भी नहीं। इस देश का कभी नारा था जय जवान जय किसान का, वो देश के पेट भर रहा है देश का, और उसका आज तक कभी किसी ने सम्मान नहीं किया। आपको याद होगा चौधरी देवीलाल जी ने कहा था मैं 100 रुपया पेंशन लगाऊंगा, तो 100 रुपये में घर का खर्चा चल जाता है। इससे 6,000 से घर का खर्चा नहीं चलेगा। ये एक किसान को सम्मान दिया है भी तू इतनी मुश्किल में रहता हुआ भी हमारे लिए देश के लिए कुछ कर रहा है, तो हम तेरी इतनी शाबाशी तेरे को दे रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनको तो खुशी होनी चाहिए भाई, हम तो ताकत में आए नहीं, तो हमारा तो ये मैनिफेस्टो भी नहीं था।
तो हमने देखा भी ये इसमें कुछ सुधार करके तो वो किसानों के लिए अच्छा हो सकता, तो हमने लागू कर दिया। इनको तो मोदी जी का वेलकम, इसमें धन्यवाद करना चाहिए। जाके डेपुटेशन मिलते सारे और मेंबर पार्लियामेंट उनका जाके जो है वो कहते भाई मोदी जी आपने धन्यवाद, हमने ये मांग उठाई थी और आपने पूरी कर दी, और ये इनको जाके उनको थैंक्स करना चाहिए था।